डियर स्टूडेंट्स, यू आर विद अरविंद सर। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और इनका क्या क्या यूज होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जिनसे आपका जो ट्रांसलेशन है वो भी सुधरता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस उसमें भी काम आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन पर सब्जेक्ट तथा टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन पर न तो टेंस का प्रभाव पड़ता है और ना ही सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर का कोई प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि भाई नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, कितने होते हैं और इनका यूज हम सेंटेंस में किस तरह से कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो, मुझे उम्मीद है कि पूरी देखेंगे और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें। आगे के लिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो अनवरत मिलती रहें। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन पर सब्जेक्ट तथा टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। यानी जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं उनकी थ्री कैटेगरीज हैं। एक इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव जो होता है मित्रों वो होता है टू प्लस वर्ब। यानी वर्ब से पहले यदि टू आता है तो उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। जीरंड जो होता है वो होता है वर्ब प्लस आईएनजी। यानी वर्ब में जब आईएनजी लगा होता है तो वो जीरंड होता है। और आपका पार्टिसिपल जो होते हैं वो तीन होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज हम इन्हीं पे चर्चा करते हैं कि इन्फिनिटिव जो होता है, सबसे पहले हम टॉपिक अपना लेंगे इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब। इन्फिनिटिव का प्रयोग हम कब करें, कैसे करें। तो बात आती है हमारी इन्फिनिटिव की। इन्फिनिटिव क्या होते हैं? इन्फिनिटिव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं आपके। एक तो होते हैं विद टू एंड सेकंड होते हैं विदाउट टू। कहने का मतलब हुआ कि इन्फिनिटिव जो है टू लगा करके आपको बताया कि इन्फिनिटिव बनता है। यानी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ विदाउट टू का भी प्रयोग होता है, अर्थात जिनमें हम टू नहीं लगाते वो इन्फिनिटिव तो होते हैं लेकिन उनमें जो टू साइन है उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता।
तो इन्फिनेटिव का प्रयोग आप कब करेंगे ये मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। इन्फिनेटिव दो प्रकार के हो गए, एक तो विद टू एंड विदाउट टू। इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग कब करेंगे, जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना आता है। हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ना आएगा तब हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। अब इन्फिनेटिव का हम प्रयोग ना आएगा तब करेंगे। दूसरे, जब दो वर्ब एक साथ सेंटेंस में हैं तब भी हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि भाई किस तरह से किसी सेंटेंस में हम इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। तो हिंदी वाक्य की वर्ब के अंत में ना आता है, यानी हिंदी अर्थ करने पर सेंटेंस में यदि वर्ब के अंत में ना आ रहा है तो आपको वहां इन्फिनेटिव का यूज करना है। जैसे झूठ बोलना पाप है। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो वर्ब है उसके अंत में ना आ रहा है, तो निश्चित रूप से हमें यहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। तो टू टेल, यानी इन्फिनेटिव अभी बताया कि वर्ब से पहले टू लगा करके इन्फिनेटिव बन जाता है। टू टेल अ लाई इज सिन। टू टेल अ लाई इज सन, झूठ बोलना पाप है। यानी हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में जब ना आ जाएगा तो आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। दूसरी बात, यदि मान लो वाक्य में दो वर्ब्स दे रखी हैं, यदि किसी वाक्य में दो वर्ब्स हैं तो अंतिम वर्ब को इन्फिनेटिव बना देते हैं। अंतिम वर्ब को इन्फिनेटिव बना देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी दूसरी वर्ब होगी उससे पहले आपको टू लगाना है। जैसे मैं मेला देखने जाना चाहता हूं, तो आई वांट टू गो टू सी द फेयर। यहां हम देख रहे हैं कि हमारी एक जो फाइनाइट वर्ब थी वो वांट थी, बाकी हमने इन वर्ब्स को नॉन फाइनाइट बना दिया। तो हमारी जो अंतिम वर्ब्स होंगी उनको हम इन्फिनेटिव बना देते हैं। जैसे राम पढ़ना चाहता है, राम वांट्स टू स्टडी। कहने का मतलब हुआ कि जब आपकी दो वर्ब आ रही हैं या अधिक वर्ब आ रही हैं तो जब दो वर्ब हैं तो दोनों वर्ब्स के बीच में आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग कर देना है। अब जब इन्फिनेटिव हो जाएगा, जब इसकी हिंदी हम कर रहे हैं तो पढ़ना, यानी जिस वर्ब में ना आ रहा है
उस वर्ब को आप इन्फिनेटिव बना दीजिए, अर्थात उस वर्ब से पहले आप टू लगा दीजिए, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी जब दो वर्ब्स एक साथ हैं तो उनके बीच में आपको टू लगा देना है। अब ये तो थे विद टू वाले। अब बात आती है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। यानी कुछ वर्ब्स ऐसी मिलेंगी आपको जिनके साथ आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। यानी हिंदी में जब अर्थ करेंगे तो ना तो है जो टू आपका साइन है, जो इन्फिनेटिव टू साइन है वो आपका छिपा हुआ रहता है, उसमें हम टू का यूज नहीं करते। तो मैं आपको ये कुछ वर्ब्स दे रहा हूं, जैसे आपकी मेक है, मेक, लेट, बिड, इस तरह की वर्ब्स होती हैं। इनके साथ में आपको इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं करना है। सी, हियर, एटसेट्रा, आपकी इस तरह की वर्ब्स हैं जिनके साथ आपको इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं करना है। जैसे ही लेट मी गो, ही लेट मी गो, यहां पर हमने टू का प्रयोग नहीं किया। एक वर्ब लेट है, दूसरी वर्ब गो है, लेकिन गो से पहले हमने टू जो है, जो इन्फिनेटिव साइन टू है वो अंडरस्टूड है। ही बेड हिम गो, उसने उसे जाने का आदेश दिया। ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया। यानी यहां लेट, बेड, मेक, सी, हियर इस तरह की वर्ब्स हैं। यदि इन वर्ब्स का प्रयोग हो रहा है तो आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब हो गया, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब ही होता है विद आउट टू, यानी टू के बिना। आपको टू के बिना उन वर्ब्स का यूज करना है। अब कुछ शब्द और आपके ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करना है। कुछ ऐसे आपके शब्द हैं जिनके साथ आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करना है। वो शब्द होते हैं आपके जैसे एक्सेप्ट है, के सिवाय, एक्सेप्ट है, बट है। ये इस तरह के शब्द होते हैं कि इनके बाद में जो वर्ब आएगी वो भी बेयर इन्फिनेटिव यूज होती है। यानी उससे पहले भी आपको टू नहीं लगाना है। यदि आप उससे पहले टू लगा देते हैं तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे यू डिड नथिंग बट प्ले, यानी आपने कुछ नहीं किया, केवल खेलते रहे आप। यानी खेलने के सिवा आपने कुछ किया ही नहीं। तो यहां पर बट आ रहा था, इसीलिए आपने हमें यहाँ टू का प्रयोग नहीं करना है। इन्हीं वर्ब्स को हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव वर्ब्स। यानी जब भी बट और एक्सेप्ट के साथ आप कोई वर्ब लगा रहे हैं तो आपको उसे बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है। तो यहाँ हम बात यही कर रहे थे कि जो इन्फिनेटिव है वो वर्ब से पहले
टू लगाने से इन्फिनेटिव बन जाता है। लेकिन आपको ये कंडीशंस याद रखनी है कि एक्सेप्ट है, बट है, इनके बाद जो भी वर्ब आएगी वो बेयर इन्फिनेटिव होगी। मतलब उससे पहले, उस वर्ब से पहले आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। यदि आप टू का प्रयोग इस तरह के सेंटेंसेस में कर देते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यदि आपकी दो वर्ब एक साथ आ रही हैं, यदि आपकी दो वर्ब्स एक साथ हैं तो क्या करना है आपको, तो उनके बीच में आपको टू लगा देना है। यदि दो वर्ब एक साथ हैं तो उनके बीच में आपको टू लगा देना है। इस तरह से ये हमारा टॉपिक इन्फिनेटिव कंप्लीट होता है। आपकी समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर आपको इन्फिनेटिव टू का यूज़ करना है और कहाँ पर आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है, अर्थात जो टू शाइन है उसका प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे नॉन फाइनाइट्स का दूसरा रूप जीरंड। नेक्स्ट वीडियो में आपको जीरंड के बारे में बताएंगे कि जीरंड का प्रयोग कब करते हैं और किस तरह से करते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है।